नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर से 41 किलोमीटर दूर डालसर गांव में। उधमपुर से रामनगर 38 किलोमीटर और रामनगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह डालसर गांव पड़ता है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, आज आपको मैं भगवान शंकर के दर्शन करवाऊँगा। मैंने पहले भी भगवान शंकर की कई स्टोरी आपको बताई हैं, जैसे कि चनैनी के नज़दीक जो गुफा मिली थी उसे भी हमने अपने चैनल पर दिखाया गया था। लेकिन आज मैं आपको अलग तरीके के शिवलिंग दिखाऊंगा। भगवान शंकर, जिन्हें भगवान शंकर कहा जाता है कि जगत के स्वामी हैं, जगत के पिता हैं, सृष्टि रचेता हैं। भगवान शंकर जिनका 2 बार दिन में श्रृंगार किया जाता है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये मंदिर दिखाएं। पहले ये मैं आपको मंदिर दिखाना चाहूँगा कि मंदिर भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में यह मंदिर डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अंदर की अगर बात करें तो ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। कोई नहीं जानता ये आप शंभू कब के भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के गांव के लोग भी हैं और यहाँ के जो पुजारी, मंदिर के पुजारी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा। लेकिन पहले मैं आपको ये मंदिर का बाहर का दृश्य दिखाऊँगा कि ये देखिए, ये मंदिर है यहाँ पर 41 किलोमीटर दूर। मैं फिर आपको बताऊँगा कि उधमपुर से 41 किलोमीटर की दूरी पर डालसर गाँव पड़ता है। रामनगर से ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये सावन का महीना है। सावन के महीने में लोग दिन रात भगवान शंकर की पूजा किया करते हैं। जल चढ़ाया जाता है, बिल्व पत्री के पत्थर चढ़ाए जाते हैं इन पर। और कहा जाता है कि बिल्लन के जो पत्थर होते हैं, भगवान शंकर बड़े खुश रहते हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये कैमरा शायद अंदर लेकर भी हम जाएंगे, अंदर से भी आपको दिखाएंगे कि ये मंदिर, ये शिवलिंग है। ये देखिए, ये मैं पूरे का पूरा ये भगवान शंकर, ये मैं आपको शिवलिंग दिखा रहा हूँ। सुनने में ये आया कि कहा जाता है कि ये शिवलिंग 3 रंग बदलता है। सुबह कोई और रंग रहता है, दोपहर को कोई और रंग और शाम के समय में कोई और रंग रहता है। और ये पत्थर का बना हुआ है पूरे का पूरा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये देखिए, ये भगवान शंकर का चेहरा है। ये साथ में कान बने हुए हैं, उस साइड भी कान है, और ये माथा, ऊपर का ये माथा बना हुआ है। इस शिवलिंग की ऊंचाई मैं आपको अगर बताऊं तो 1.5 फुट 2 फुट के अंदर ये शिवलिंग है। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये शिवलिंग है, कोई नहीं जानता ये कब का बना हुआ है ये। लेकिन कहा जाता है कि पहले ये कच्चा मंदिर हुआ करता था। किसी समय 100 साल पहले यहाँ पर एक भूचाल आया था, जिसमें पूरी बस्ती कहा जाए वो तबाह हो गई थी और मंदिर की दीवारें गिरी थी। लेकिन शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ था, जिस तरह से लोगों ने हमें बताया। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा यहाँ के जो पुजारी हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा। गणेश भगवान भी यहाँ पर विराजमान है। गणेश भगवान भी यहाँ पर विराजमान है। ये मैं आपको ये बताना हूँ, ये मैं बात करूँगा इनसे पहले। यहाँ के जो पुजारी हैं, पुजारी जी आपका वीरा चैनल में स्वागत है, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। और सर, थोड़ी जानकारी दें हमें इस शिवलिंग की कि ये शिवलिंग कैसे, आप यहाँ पर कैसे पहुँचे, कब से आप पूजा कर रहे हैं और क्या क्या सुनने में आता है इसके बारे में? मुझे हो गए यहाँ पे 10 साल रहते हुए। तब ये इधर पहले अपने आप गाय दूध चढ़ाती थी, जिसकी गाय थी, तब उसने ये इधर खोदा, तब ये देखिए ये फावड़े का निशान है इधर। तब उधर से खून निकलने लगा, तब वो डर के मारे फिर भाग गया। फिर और 10-20 आदमी आए, फिर उन्होंने इधर खोदा, फिर उन्होंने ये अपना जैसे छोटा मंदिर बनाया इधर। लेकिन कितना पुराना है ये बता नहीं सकते। अच्छा, फिर उसके बाद में जो कैप्टन साहब के भाई थे, तो उनकी औरत थी, वो ख़त्म हो गए। तो जो उनको जो पैसे मिले तो उन्होंने उससे ये मंदिर बना दिया। तब इधर नाग देवता असली में लिपटे रहते थे इस शिवलिंग से। तब उन्होंने बोला हम कुछ कर नहीं रहे, इधर मंदिर बना रहे हैं आपका, तो वो साइड में इधर ही रहते हैं नाग देवता। तब अपना वो बहुत से लोग जो मन्नत मांगते हैं अपनी, जैसे मानसरोवर जाते हैं, जिनके कोई बच्चा नहीं होता वो यहाँ मन्नत मांगते हैं। तो कल भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पे मियाँ बीवी और अपने लड़का लेके आए थे। उन्होंने बोला हमने यहाँ मन्नत मांगी थी। तो यहाँ पे पहले भी किसी ने मन्नत मांगी थी बच्चे के लिए, तो उनका लड़का हुआ था, उन्होंने भी पूजा पाठ करी थी। तो यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, जो भी आप सच्चे मन से मांगेंगे
जैसे मानसरोवर मनोकामना करने के लिए जाते हैं, अगर यहाँ पे आप पूजा पाठ करेंगे तो आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। क्या नाम बताया आपने? हैं? आपका नाम अपना? मेरा नाम नंदीनाथ है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि नाथ जी यहाँ के पुजारी हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि काफ़ी समय पहले जैसे सुनने में आया है कि एक गाय इस शिवलिंग पर दूध देती थी। गाय का जो मालिक था उसे जब पता चला तो वो यहाँ पर पहुँचा और उसने लाठी शिवलिंग पर मारी गई, लेकिन शिवलिंग से खून बहने लगा। वो भागता गया और पूरे गांव को इकट्ठा कर यहाँ पर लेकर आया। लेकिन कहा जा रहा है कि कहा जाता था कि कोई भूत है यहाँ पर, लेकिन इसे ऊपर से ढक दिया गया और छोड़ दिया गया। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये प्राचीन मंदिर इसलिए कहा जा रहा है कि राजे के समय में ये कुछ बातें सामने आ रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये फिर दोबारा शिवलिंग पे कैमरा मारें, फिर दिखाएं कि ये देखिए, ये बार बार शायद कोई ना आए, लेकिन हम आपको पूरी तरह से शिवलिंग के दर्शन करवाएंगे। ये देखिए, ये पूरा ये पत्थर का बना हुआ है और कोई 1.5-2 फुट की इसकी ऊंचाई है। शेष नाग ऊपर हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि असली का नाग यहाँ पर लिपटा रहता था। भगवान की लीला बड़ी ज़बरदस्त है। ये भगवान शंकर, मैंने पहले आपको बताया कि सृष्टि रचयिता कहा जाता है, जगत के स्वामी कहा जाता है, जगत के पिता कहा जाता है इन्हें। जगत इन्होंने, संसार को इन्होंने ही बनाया था। लेकिन इनकी पूजा दिन रात कर सकते हो आप। दिन में 2 बार भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है, सुबह भी और शाम को भी। अगर बाकी देवी देवताओं की बात की जाए तो 1 बार सुबह ही होता है श्रृंगार, उसके बाद नहीं। लेकिन भगवान शंकर का 2 बार श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, यहाँ के गांव के लोग भी हैं, मैं उनसे ही बात करूँगा। और मैं देखो, ये आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से ये मंदिर का दृश्य अंदर का भी दिखाएंगे आपको कि अंदर गणेश भगवान भी विराजमान हैं। गणेश भगवान की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है, त्रिशूल रखा गया है और इस मंदिर को बड़ा सुंदर बनाया गया है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब भगवान को सजाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, बड़े सुंदर लगते हैं ये। लेकिन जब हमें किसी ने फ़ोन करके ये बताया कि यहाँ पर शिवलिंग है, 3 रंग बदलता है और काफ़ी प्राचीन मंदिर बना हुआ है और शिवलिंग भी काफ़ी प्राचीन है, कोई नहीं जानता, 100 साल, 200 साल, 500 साल। जिस तरह से हमारे साथ रामलाल जी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, ये भी जानकारी रखते हैं। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। रामलाल जी, ज़रा आप भी बताएं कि जिस तरह से यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी बता रहे हैं कि गाय थी, दूध देती थी, आप क्या जानते हैं, थोड़ा आप भी विस्तार से बताएं। जी धन्यवाद। मतलब पुजारी ने जो कुछ बतलाया वो ठीक ही बतलाया। इतना शायद मैं भी नहीं बतला सकता हूँ, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला, इसी गांव का। पहले आर्मी में 30 साल निकाले, उसके बाद जहाँ घर आया तो जानते तो हम पहले से ही थे कि मंदिर पुराना ये है, लेकिन हमें कोई पता नहीं, ना हमने देखा, ना हमने वो पुरानी चीज़ देखी कोई। सिर्फ ये लोगों से सुना था कि आप शंभू हैं ये, और इस गांव का नाम भी डालसर कहते हैं, लेकिन इसको डालेश्वर कहते हैं, नाम इसका है डालेश्वर। देखिए, मैं पहले आपको ये भी बता दूं कि इस जगह का नाम डालेश्वर के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकर के नाम पर यह नाम रखा गया है, लेकिन डालेश्वर से डालसर नाम हो गया, भगवान के नाम पर यह रखा गया था। और ये बताएं कि कहा जा रहा है कि गाय यहाँ पर दूध देती थी। जी हाँ, ये भी मैंने देखा नहीं है, बुजुर्गों से सुना है। ये पुरानी बात है, पुरानी बात है, लेकिन उनसे सुना है, क्योंकि अभी मेरी उम्र तो 80 साल भी नहीं हुई है। लेकिन जो पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने ये बोला था कि जहाँ एक पहले बहुत बड़ा गांव रहता था, एक भूचाल आने से वो पूरा गांव बर्बाद हो गया। जैसे ही रैसी में हुआ वैसे ही हो गया था, तो बीच बीच में घर रह गए थे। कोई थोड़े से घर होंगे जहाँ उन्होंने एक गौ पाल कर रखा था। जब शाम का टाइम आता था दूध देने के लिए, तो तब भी वो गाय घर में नहीं। जब सुबह का टाइम आता था तो तब भी गाय घर नहीं, क्योंकि उसके थनों में दूध था, लेकिन जब वापस जाना नहीं था। उसको शक हो गया कि गाय का कोई मंत्र तंत्री वाला या कोई कुछ है, क्यों दूध नहीं ये घर में देती। वो चोरी छुपे गाय के साथ आ गया। तो जहाँ झाड़ियों थी चारों तरफ, क्योंकि भूचाल आया था, कोई घर मकान तो नदी था नहीं, जो दूर दूर रहते थे लोग भी, उन्हें आकर देखा तो ये आप देख रहे हैं सामने जो शिवलिंग मूर्ति है, लिंग नहीं है, ये मूर्ति है। वो गाय इसके ऊपर खड़ी और चारों थनों से दूध उसके ऊपर पड़ रहा है। वो हैरान हो गए कि ये कुछ जानते नहीं थे ये शिव जी हैं या क्या चीज़। बोला ये कोई भूत है। गांव के सभी आदमी इकट्ठे, वो फोड़े लेकर के, दराटियाँ लेकर के आ गए। किसी ने पत्थर काटे, किसी ने कुछ काटा। देखा तो ये, तो उसके गुटाई शुरू कर दिया कि इसको देखे कहाँ तक चीज़ क्या है।
तो आप सामने देख सकते हैं, मैंने आपको बतलाया भी है कि जहाँ से ये खून निकला है, वो खून अभी भी साफ दिखाई दे रहा है, चाहे कितना भी करो। वो आगे से देखो, नाक कान हर चीज़ आपको दिखाई देगी। तीसरी बार इसकी देखो कि रूप इसके 3 दिन के बदलते हैं। सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, और दोपहर को कुछ और होता है। क्योंकि जब अपनी मस्ती में होते हैं तो बिल्कुल सूखा होगा। आप सामने देखिए, मटका उसके ऊपर लगा है पानी का, लेकिन वो सूखे का सूखा है। शाम को जब 4 के बाद देखेंगे 5, तो वो हो रहा है। फिर बात तो बड़ी लंबी है, इतनी मैं नहीं कहूँगा, जो मैंने देखी है उसको मैं बतलाऊँगा। नहीं, राजा की बात भी कही जा रही है कि राजा द्वारा जब ये गांव गिर गया, सब कुछ गिर गया, तो वो लोग भाग करके राजा के पास चले गए। राजा के पास गए, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, कुछ वहाँ भूत निकला नीचे से, उसके कान से खून चल रहा है, पीठ से, सिर से। तो देखिए, बोला पत्थर से खून थोड़ा निकलता है। राजा आ गया, बोला भाई ये तो आप शंभू शिव जी हैं। तो वजीर उनके साथ, उन्होंने बोला हाँ हैं तो शिव जी, तो इसका मंदिर बनाऊंगा मैं, 8 दिन के अंदर काम शुरू कर दूंगा। वो 8 दिन हो गए, 9 आया 10वां आया, तो राजा साए सोना था उसने बिस्तरे पर, तो नीचे। जब ये 3 दिन चलता रहा, कई बैद कीम देखने के लिए आए, तो वो ठीक नहीं हुआ। वजीर ने बोला महाराज मैं एक बात बतलाता हूँ। मैं बोलिए, आप डालेश्वर में गए थे? हाँ हाँ। तो आपने क्या बोला था वहाँ? मंदिर बनाऊंगा। फिर क्यों नहीं बनाया, काम शुरू नहीं किया? आप बंदना करो और आप ठीक हो जाओगे। उसी जब आए, उसने मत्था टेका है डालेश्वर। अगर रात को मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, खाना खा लिया, मैं नंगे पाँव तेरे दरबार में आऊँगा। दूसरे दिन जहाँ आया, देखा उसने, काम शुरू करा दिया, राजा ठीक हो गया। पता नहीं कहाँ से पत्थर मंगाए हैं, उससे मंदिर की चिनाई शुरू कर दी। ये मैं आपको पुराना मंदिर की एक ही चीज़ बताऊँगा, जहाँ दरवाजे के ऊपर देखें, वो हमने पुराना पत्थर लगाया जो उनके। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि ये बताएं कि ये देखिए, ये मंदिर का जो माथा है, जिसे माथा कहा जाता है, गणेश भगवान भी यहाँ पर हैं, लेकिन ये प्राचीन है, बड़ी सुंदर कढ़ाई की गई है। और देखिए गणेश जी की छोटी सी मूर्ति बनी हुई है ये, और ये प्राचीन, बस एक ही निशानी इस मंदिर की रखी गई है। थैंक यू, आपकी मेहरबानी जो आपने देखा कि ये थे रामलाल जी। पहले मैंने आपको ये बताया कि प्राचीन यही दिखाई दे रहा है, एक माथा ही, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि पूजा भी अपने आप होती है, यहाँ के जो पुजारी है उन्हें भी सुनाई देती है, घंटियाँ बजती हैं। जब आके देखते हैं तो मंदिर तो बंद रहता है, लेकिन घंटी हिल रही होती है। कहीं ना कहीं देखें तो शक्ति, उसे पावर जिसे कहा जाता है, वो इस मंदिर में देखने को मिलती है। जिस तरह से रामलाल जी ने बताया कि राजा द्वारा इस मंदिर का फिर निर्माण किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे ये बता रहे हैं कि इन्होंने मंदिर बनवाया, ये इनकी फैमिली ने, लेकिन मंदिर बड़ा सुंदर बनाया गया है। और मैं भी आप लोगों से ये अपील करूँगा कि अगर आप रामनगर में आते हैं तो आप 3 किलोमीटर की दूरी पर डालसर जरूर आएँ। गाड़ी आती है, मैटाडोर आती है यहाँ तक, 3 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ आकर भगवान शंकर के दर्शन करें। कैमरामैन साहिल गुप्ता के साथ रवि सिंह, रामनगर।